आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अगर लोग अपने संविधान को नहीं समझते हैं तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। कर्नाटक के मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कही ये बात। कर्नाटक में रिपोर्ट की गई मंकी फीवर से दूसरी मौत। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने अलर्ट रहने की दी सलाह। महाराष्ट्र की 39 सीटों को लेकर इंडिया अलायंस की डील फिक्स। 9 सीटों पर फंसा है पेंच। शरद पवार की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया निशान चिन्ह, तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति। लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट। 13 मार्च के बाद होगा डेट का ऐलान। 7-8 चरणों में हो सकता है मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीएसपी के 10 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में, 4 बीजेपी के संपर्क में। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कहा है कि अगर लोग संविधान को ठीक से नहीं समझते हैं तो समृद्ध भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। मंत्री ने विशाल संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के संबंध में मीडिया से बात की, जिसे कर्नाटक सरकार लगभग सभी गांवों को कवर करते हुए 1 महीने तक चलने वाले राज्यव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के अंत में आयोजित कर रही है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पैलेस ग्राउंड में करेंगे। भारतीय संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नागरिकों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा 26 जनवरी को संविधान जागरूकता अभियान शुरू किया गया था। देश के दक्षिणी राज्यों में मंकी फीवर की समस्या पिछले 1 महीने से बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को कर्नाटक में मंकी फीवर से एक और मौत का मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज KFD संक्रमित 65 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। ये इस जिले में इस रोग से होने वाली पहली मौत है। महिला की हालत बुधवार को गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं KFD टीक के कारण होने वाली वायरल रक्तस्राव बीमारी है, जो कुछ स्थानियों में घातक भी हो सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने प्रभावित जिलों में विधायकों और स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत करके स्थिति पर नियंत्रण लाने के उपाय करने की सलाह दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में धीरे धीरे सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझता दिख रहा है। यूपी में सपा के साथ कांग्रेस की डील हो गई। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के 7 सीटों का सौदा पक्का कर लिया है। पश्चिम बंगाल में बात चल रही है। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी के साथ सीटों के बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 39 सीटों को लेकर शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच समझौता हो गया है, जबकि 9 सीटों पर अभी बात नहीं बन पाई है। संगारेड्डी जिले के जहराबाद में तेलंगाना अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय TMR में फायर एक्सीडेंट और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर SFO P प्रशांत और उनकी टीम ने फायर और इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में बताया। फायर और इलेक्ट्रिक से कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो दिखाया गया। फायर स्टाफ ने कहा कि कहीं भी फायर लग जाए इमरजेंसी नंबर 101 पर कॉल करें। लीडिंग फायरमैन श्रीनिवास, फायरमैन मोहम्मद रफीउद्दीन सिद्धू, ड्राइवर पायलट सह ऑपरेटर A अशोक, समन्वयक नागार्जुन, रहीम पाशा M, NDA प्रभारी इब्राहिम राही, डिप्टी वार्डन समीउद्दीन, स्टाफ नर्स सोलोमन राज, प्रिंसिपल KS जमील, J रामुलू, स्कूल स्टाफ के अलावा छात्र उपस्थित थे। जहराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार को चुनाव आयोग की तरफ से नया निशान मिल गया है। नए चुनाव चिन्ह में एक व्यक्ति को तुरहा बजाते हुए देखा जा रहा है। तुरहा एक पारंपरिक शहनाई होती है। महाराष्ट्र में इसे तुतारी बोलते हैं। नया पार्टी सिंबल मिलने पर एनसीपी शरद चंद्र पवार ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। पार्टी लोकसभा चुनाव में नए नाम और नए निशान के साथ उतरेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाले छत्रपति शिवराय का शौर्य आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के लिए गौरव का विषय है।
वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र में 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि हमें दिल्ली, यूपी और बिहार से भी कम स्टाइपेंड मिलता है। हॉस्टल के एक कमरे में 5 लोग रहते हैं, चूहे घूमते हैं, कई बार तो मरीज के बेड पर ही सोना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे थे, हड़ताल की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब हम सभी एक साथ हड़ताल पर जा रहे हैं और मरीजों को होने वाली परेशानी के लिए सरकार जिम्मेदार है। देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीर हैरान करती है। मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को हॉस्टल के कमरे और स्टाइपेंड के लिए बार बार हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। इससे तंग आकर प्रदेश के 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर गुरुवार शाम से हड़ताल पर चले गए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हो सकता है, इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहा है और एक बार ये पूरा होने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 10 सांसद बीएसपी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। सूत्रों के अनुसार उनमें से 4 सांसद तो बीजेपी के संपर्क में हैं, जबकि 3 सांसद कांग्रेस और 3 सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अगर अमरोहा के बीएसपी सांसद दानिश अली की बात करें तो उन्हें राहुल गांधी का साथ मिल चुका है और अमरोहा से कांग्रेस उन्हें टिकट भी देने जा रही है। बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर की बात करें तो वो बीजेपी के संपर्क में हैं, जबकि लालगंज से सांसद संगीता आजाद बीजेपी के संपर्क में हैं। अफजल अंसारी को गाजीपुर से सपा ने प्रत्याशी बना ही दिया है। श्रीवास्ती के बसपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। तो ऐसे में मायावती के अकेले बिना गठबंधन में जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण अपने भविष्य को अधर में देखते हुए ये सभी अपनी अपनी जुगाड़ लगाने में लगे हैं। मुंबई में केएलएम एयरलाइंस पर 5 पैसेंजर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पैसेंजर्स ने फ्लाइट पर चढ़ने से रोकने का दावा किया है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस कंपनी ने कोई ठोस वजह भी नहीं बताई है। मामला 11 फरवरी का है। अब एयरलाइंस कंपनी की तरफ से सफाई दी गई है। जानकारी के अनुसार जितेश घाड़गे, प्रिया विश्वास, सनी गेहानी और उसके 2 कर्मचारी केएलएम एयरलाइंस की फ्लाइट से मुंबई से वेस्टइंडीज में स्थित सेंट किट्स और नेवास जा रहे थे, लेकिन केएलएम एयरलाइंस के कर्मचारियों ने इन 5 यात्रियों को फ्लाइट पर चढ़ने से रोक लिया और मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे कागजात मांगने लगे। यात्रियों के अनुसार जबकि इन कागजात को मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहां वो जाना चाह रहे थे वहां की सारी प्रक्रिया उन्होंने पूरी कर ली थी। इसके साथ ही जो जरूरी कागजात थे वो भी दिखा दिए गए थे। यात्रियों का कहना है कि सभी कागजात दिखाने के बावजूद हम लोगों को 22 फरवरी को दोबारा आकर फ्लाइट पकड़ने के लिए कहा गया। उसके बाद जब ये 5 पैसेंजर्स 22 फरवरी को एयरपोर्ट पहुंचे तब भी फ्लाइट में सवार होने से उन्हें रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद यात्रियों को फ्लाइट पकड़ने की इजाजत दे दी गई। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ये मामला देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2018 के अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलेगा।
बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें राहुल गांधी ने अदालत से इस केस को निरस्त करने की अपील की थी। अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। नवीन झा नाम के एक कार्यकर्ता ने रांची कोर्ट में राहुल गांधी पर अमित शाह को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। अब वक्त का और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने शुक्रवार को संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। पार्टी की राज्य इकाई की महासचिव लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व वाली भाजपा की टीम को पुलिस ने निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए रोक दिया। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया, हमें निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए पुलिस ने संदेश खाली में प्रवेश करने से मना कर दिया है। राज्य सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। 5 जनवरी को राशन घोटाले के सिलसिले में शाहजहां के परिसर पर छापा मारने गए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर कथित तौर पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद से वो फरार हैं। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा के दौरान गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां चालक को हार्ट अटैक आने के बाद बेकाबू हुए बोलेरो ने शोभा यात्रा में शामिल हुए कई लोगों को कुचल दिया। इस घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वीडियो में दिख रहा है कि डेगाना शहर में विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा और रैली निकाली जा रही है। तभी अचानक पीछे से आ रहा बोलेरो बेकाबू हो गया और आगे शोभा यात्रा में चल रहे करीब 1 दर्जन लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अगर लोग अपने संविधान को नहीं समझते हैं तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। कर्नाटक के मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कही ये बात। कर्नाटक में रिपोर्ट की गई मंकी फीवर से दूसरी मौत। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने अलर्ट रहने की दी सलाह। महाराष्ट्र की 39 सीटों को लेकर इंडिया अलायंस की डील फिक्स। 9 सीटों पर फंसा है पेंच। शरद पवार की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया निशान चिन्ह, तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति। लोकसभा चुनाव की तारीख को लेकर बड़ा अपडेट। 13 मार्च के बाद होगा डेट का ऐलान। 7-8 चरणों में हो सकता है मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीएसपी के 10 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में, 4 बीजेपी के संपर्क में। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।